हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो सीजीएल प्री 2022 का एग्जाम का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपका 3 दिसंबर 2022 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम 1 दिसंबर 2 दिसंबर की सारी शिफ्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा 3 दिसंबर के हम फर्स्ट शिफ्ट के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज सेकंड शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। ठीक है, जो कि आपके लिए सीजीएल और सीएचएसएल 2022 के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं लेक्चर्स। ठीक है, और मैं एक चीज बता दूं, इस पे जो ये वाला शिफ्ट का पेपर है ना, इसमें बहुत ही अच्छे कई क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए थे। तो डेफिनेटली आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने को मिलेंगे। आप रेगुलरिटी बना के रखिए और कंप्लीट लेक्चर को देखिए लास्ट तक। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 3 दिसंबर 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका इजी सा क्वेश्चन है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका मिड पॉइंट गिवन है आपको। देखिए मैं बना देता हूं, मान लेते हैं ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी और सी कह रहा है डी कोई पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है बीसी का। देखिए अगर बीसी पर डी मिड पॉइंट है तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही हमारा एल्टीट्यूड होता है, यही हमारा मीडियन होता है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट पे मिलाएंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर भी होगा। तो इसने पूछी है इफ द लेंथ ऑफ बीसी इज 8, तो यानी कि ये बीसी की टोटल लेंथ अगर हमें 8 गिवन है, देन द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ये हाइट ही पूछी है। तो हमें पता है हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू में साइड। अगर साइड को मैं, साइड तो 8 गिवन है, ठीक है, तो 2 से काटेंगे 4 बार तो आंसर आएगा आपका 4√3, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक थीप स्टील्स ए बाइक एट 12:30 PM एंड ड्राइव्स इट एट 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट दी थेफ्ट इज डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर। ठीक है, आधे घंटे बाद जो चोरी का पता चला लिया गया, यानी कि पता चल गया। दी बाइक ओनर स्टार्ट्स टू चेज हिम ऑन अनदर बाइक एट 58 किलोमीटर पर आवर, दी थीफ विल बी कॉट एट। देखिए मुझे बताइए भाई, आधे घंटे बाद चोरी का पता चला है, इसका मतलब आधे घंटे तक जो चोर है वो 48 की स्पीड से भागा है आधे घंटे तक। ठीक है, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली चोर ने आधे घंटे में? तो यानी कि अगर भाई 1 घंटे में 48 तो आधे घंटे में 24। ठीक है, ये डिस्टेंस। अब मैं अगर इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करता हूं तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी भाई? 48 और 58 का डिफरेंस यानी कि 10 आ जाएगी। ठीक है, 10। ठीक है, ये क्या है? किलोमीटर। मैं लिख देता हूँ यूनिट, ये क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब मुझे बताइए, अब ये डिस्टेंस को कवर करने में इस रिलेटिव स्पीड से कितना समय लगता? तो उतना ही समय आगे लग जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा टाइम आएगा पकड़ने का वो आएगा 24/10। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो देखिए आपका ये समय भाई, यहां से आगे की 24 किलोमीटर जब कवर कर लिया, उसके आगे की, यानी कि जब ये चोर ने जितनी डिस्टेंस कवर कर ली उससे आगे की बात कर रहे हैं हम, उससे आगे कितना टाइम लगेगा। तो यानी कि जो हमारा टाइम अब काउंट होगा वो भाई 12:30 बजे चोर भागा था, तो 1 बजे हमारा, यानी कि वो ऑनर भागा है, तो यानी 1 बजे के बाद का टाइम काउंट होगा। ठीक है, तो इसको करिए, 2 से कटेगा आपका, भाग दे दीजिए, 10 दूनी 20। ठीक है, 2 घंटा तो कंप्लीट हो गए, प्लस में 4/10। ठीक है भाई, 10 दूनी 20 बचे आपके 4, और 4/10, 10×6 = 60 और 6×4 = 24। ठीक है, तो यानी कि 24 मिनट और हो गई। तो यानी कि 1 बजे शुरू किया था, इसमें 2 घंटे और 24 मिनट और जोड़ लीजिए, यानी कि 13 और 2, यानी कि 1 और 2 3, तो यानी 3 बजकर 24 मिनट पर वो पकड़ेगा PM में। ठीक है, यही हमें आंसर PM में 4 आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
देखिए दो ट्रायंगल्स एबीसी और एफडीई हमें सिमिलर गिवन है। हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे, हमसे बीसी पूछा है यानी कि ये वाली। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को, अगर मैं ए बी और एफ डी की बात करता हूं तो ए बी ये रहा और डी एफ ये रहा। तो मैं ए बी अपॉन में, भाई दोनों सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो बराबर होगा, तो मैं लिख देता हूं ए बी अपॉन में डी एफ यानी कि 16 बराबर। अब मेरे को यहाँ बीसी पूछा है तो मैं बीसी लिख लेता हूं, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, डी। तो डी गिवन है मुझे 12, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका कितना बन जाएगा। देखिए 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 9 तिया 27/4 आएगा बीसी। 27/4 बनेगा आपका, 4 छिक्के 24 बचे 3/4, 6 सही 3/4 आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए द रेडियाई ऑफ द टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 1:4। भाई रेडियाई, रेडियस आपकी 1:4 में है दो सिलेंडर्स की, और उनकी हाइट्स हैं वो है 4:3 में। हाइट्स है 4:3 में। अब आप से पूछा है वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि अगर आपको रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है और वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर इंटू मैच। तो यहाँ से आर स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा, तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। तो अब आर स्क्वायर इंटू मैच, 4 एकम 4, ठीक है, और 16 थी 48, तो आपका बन जाएगा 1:4 16, अब 12 चौक 48 यानी कि 1:12 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको, x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा गिवन है, और आपसे एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब पूछा है। अब देखिए अगर मैं इसका एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब निकालता हूं तो मेरा बनेगा, भाई मेरे को पता है अगर x प्लस में 1/x बराबर a गिवन है, तो मैं लिखता हूं एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस में 3a, यही लिखता हूं। ठीक है, तो यहां से इसका क्यूब करेंगे तो 8, 2 का क्यूब 8, और cos क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ दिस यानी कि 3 दूनी 6 cos थीटा। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लिया तो बनेगा आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। अब आपको पता होना चाहिए यहां से, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्या पता होना चाहिए कि ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, ये cos 3 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब 2 इंटू में cos 3 थीटा, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 6 आवर्स, यानी ए और बी किसी काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी टुगेदर 4 घंटे में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 4 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो देखिए भाई मैं टोटल वर्क मान लेता हूं इनका 12। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लीजिए, कितना बन जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो बनेगा 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। ठीक है, अब आप मुझे बताइए अगर ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी 2 है, भाई यहाँ 2 है, और तो सी, और तीनों की 3 है, तो सी की कितनी बची 1। तो सी काम करेगा इस 12 काम को एक की एफिशिएंसी से कितने घंटे में कर देगा, 12 घंटे में। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द आर्टिकल पी एंड क्यू। ठीक है, तो देखिए आपका टोटल 3600 गिवन है आपको, तो मैं कह सकता हूं कि जो 3600 है ये आपका 360 डिग्री की वैल्यू है, और आपसे पूछी है पी एंड क्यू, पी यानी कि 70 डिग्री, क्यू यानी कि 120 डिग्री, मतलब कि 190 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी है। तो यहां आप देख सकते हो आंसर आपका 19 का मल्टीपल होगा, चेक करने से अच्छा आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका ये कट जाएगा इससे 10 बार, तो आंसर होगा आपका 1900 नहीं, ये आपका इनका सम आया है। ठीक है, तो अगर मैं, ये सम है, अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं तो 1900 एवरेज पूछिए ना, बटे में 2, यानी कि 950 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये गिवन है आपको साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा इन द टर्म्स ऑफ द साइन थीटा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मेरा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए भाई, ए की दो प्लस बी की दो, मैं इधर समझाता हूं। आपका ए की दो प्लस बी की दो क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, यही होता है। बिल्कुल, तो इसको मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। भाई ए प्लस बी हो गया, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे को साइन थीटा की फॉर्म में आंसर चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाता है 1, तो ये बनेगा 1 माइनस में 2। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 के साथ करूंगा तो प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 4 थीटा। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये 2 और आएगा साथ में। ठीक है, तो देख लीजिए 2 साइन 4 थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, आपका ऑप्शन 4 में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है 3 सर्कल्स हैं ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर आर केप्ट टचिंग ईच अदर। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक 3 सर्कल बना देता हूं, ठीक, और एक सर्कल इससे टच होते हुआ, एक सर्कल ये, और एक सर्कल और बना लेते हैं। ये इस तरीके से 3 सर्कल आपस में टच होते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइड अराउंड दीज टू 3 सर्कल्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखिए मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूं इनके चारों तरफ, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से इनके चारों तरफ ऐसे बंधी हुई है, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, ये स्ट्रिंग की हमें लेंथ बतानी है और रेडियस गिवन है 6। तो अगर मैं इनका सेंटर इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से मान लेता हूं तो इनकी रेडियस देखिए, मैं इनको मिला देता हूं थोड़ा, को और इसको। ठीक, ठीक। तो देखिए मेरे को रेडियस 6 गिवन है, तो ये बन गया मेरा 6 और 6, 6 और 6 और 6 और 6। ठीक है, अब आप बड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं देखिए इसको यहां से मिला देता हूं और इसको यहां से मिला देता हूं, ठीक है, तो मेरा भाई ये 6 6 तो 12। अब देखिए ये 90 डिग्री रेडियस, ये 90 डिग्री रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री। ठीक है, और आपका ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल की ये लेंथ 12 है तो ये भी लेंथ 12 होगी, और इसी तरीके से ये भी 12 होगी, इसी तरीके से ये भी 12 होगी। तो इनकी लेंथ तो आपकी 12 आ चुकी है। अब आपका जो क्वाड्रेंट वाला हिस्सा बचा है, देखिए अगर मैं इसी तरीके से इधर भी मिला देता हूं और इसी तरीके से इधर भी मिला देता हूं, ठीक, तो देखिए 12 या 36 तो आएगा ही आएगा लेंथ, प्लस में अब आपको यहां देखेंगे ये 90, और क्योंकि ये 12 12 साइड की एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये अंदर, तो ये एंगल हो गया 60 का। ठीक है, और इसी तरीके से ये एंगल 90, तो 90 90 180, तो इनका आमने सामने का सम भी 180 होगी, क्योंकि पूरे क्वाड्रेंट का 360, तो ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचा आपका 120 का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आप समझ पाए होंगे। तो अगर ये 120 है तो आप ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की निकाल सकते हो। भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल है, रेडियस है। तो देखिए थीटा अपॉन में 360, तो यानी 120 अपॉन में 360, इंटू में 2 पाई आर, इंटू में 2, इंटू में पाई, इंटू में आर की वैल्यू आपको गिवन है 6। भाई ये 6 ही तो है। ठीक है, तो आपके 6, और ऐसे एक इधर, एक इधर और एक इधर, ऐसे 3 सर्कल्स के 3 क्वाड्रेंट बनेंगे, तो मैं 3 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए अब आपका ध्यान से समझिए कि 12, देखिए 120 या 360 से 360 कट जाएगा, तो 12 6 दूनी 12 पाई आ गया, ये 12 पाई। ठीक है, तो इसमें 36 प्लस में 12 पाई हमारा आंसर होगा। ये इन्होंने पाई की जगह पे पी लिखा हुआ है, बच्चा इसको पेरीमीटर भी समझ सकता है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी 36 प्लस में 12 पाई आपका आंसर होगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है x प्लस एक्स बराबर, ये गिवन है, तो मुझे बताइए 1/x कितना बनेगा। देखिए मैं इधर ही लिख देता हूं, x बराबर 3 प्लस में 2√2, तो 1/x कितना बनेगा आपका 3 माइनस में 2√2। ठीक है, तो आपका x प्लस में 1/x कितना बनेगा, 3 और 3 6, भाई जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको बता चुका हूं अगर आपको हाफ पावर पे जाना है, कितनी बार मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, अगर आपको हाफ पावर पे जाना है तो आप क्या करेंगे इसमें, यानी कि √x प्लस में 1/√x, यानी हाफ पावर पे गए भाई, एक से आप 1/2 में गए हो, हाफ पावर में गए हो तो 2 जोड़ के आप अंडर रूट ले लीजिए, तो यानी कि 6, ध्यान से समझिए, 6 प्लस में 2 जोड़ के मैंने अंडर रूट ले लिया। √8 को आप लिख सकते हो 2√2। और अब आपको अगर प्लस से माइनस पे जाना है तो ये कॉन्सेप्ट भी देखना है, तो यानी कि √x माइनस में 1/√x, प्लस से माइनस पे जाना है तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके 4 घटाइए। ठीक है, तो यानी कि 2√2 का स्क्वायर करके 4 घटाइए और अंडर रूट ले लीजिए। ठीक, तो आपका बन जाएगा भाई, इसका स्क्वायर कितना बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए तो 4, 4 का अंडर रूट ले, तो ये बनेगा 8 माइनस 4 अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 4, यानी कि आंसर आएगा आपका 2। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या गिवन है, ये एक पाई चार्ट गिवन है, आपको पूछा क्या है, इफ इन द ईयर 1998 1998 में देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द पॉपुलेशन ऑफ गोवा। ठीक है, अब आप देखिए गोवा की पॉपुलेशन है कितनी, 12%। ठीक है, तो आपकी टोटल है ये। ठीक है, आप देखिए आपको रेशियो ही निकालना है, तो टोटल से आपको कोई मतलब नहीं है। 12% को मैं 12% ही लिख लेता हूं, 12 को 12 नहीं तो 120 लिख लीजिए। ठीक है, ये गोवा की। ठीक, और मुझे बताइए और दूसरा क्या है, 10% इंक्रीज है ना भाई, दोनों में इंक्रीज है। 10% इंक्रीज है पॉपुलेशन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ठीक है, तो और ये क्या है, मैं मान लेता हूं अरुणाचल प्रदेश की कितना है, अरुणाचल प्रदेश का देखिए 25%। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूं 25 की बजाय 250। ठीक, अब कह रहा है भाई 10% इंक्रीज है, 20% इंक्रीज है इस गोवा की में एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो अगर मैं इसमें 20% का इंक्रीमेंट करता हूं, 20% का मतलब होता है 5/6, तो ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर ये करंट ईयर। ठीक है, तो 6 की वैल्यू आपको 120 गिवन है, मतलब कि कितना है 20 गुना, तो ये कितनी हो जाएगी प्रीवियस आपकी 20 गुना 100, तो ये थी प्रीवियस गोवा की। ठीक, अब यहां देखते हैं तो 10% का इंक्रीमेंट है, इसका मतलब है 10 पहले थी तो अब कितनी है 11, ये प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर। ठीक है, और करंट ईयर में 11 की वैल्यू 250 है, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 250 जो वैल्यू है वो 11 की है, हम निकालेंगे 10 की, तो एक तो ये, इसका रेशियो निकालना है आपको। देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश, तो ये अरुणाचल प्रदेश और गोवा की पॉपुलेशन कितनी है निकाली आपने 100, इनका आपको रेशियो निकालना है, तो इनको आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए आपका 1 0 से 1 0 11 इधर आएगा, तो आपका आंसर बनेगा 11/25, ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ये वाली शिफ्ट के क्वेश्चंस बहुत ठीक ठाक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सुमन पेड 9600 इन इंटरेस्ट ऑन ए लोन सी ऑब्टेन्ड 5 years ago with a simple interest of 16%, what was the amount of the loan she had taken। तो देखिए भाई 5 साल के लिए 16% से उसने लिया था, तो और उसको इंटरेस्ट देना पड़ा कितना 9600, तो मैं कह सकता हूँ कि 16 × 5 = 80% उसको इंटरेस्ट देना पड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 9600 है ये 80% की वैल्यू है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है जो आप उसने लोन ली थी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 काट लीजिए और 12 × 8 = 96, तो आपका आंसर होगा 12,000।
ठीक है, ये क्या था, प्रिंसिपल या लोन, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, टेन थीटा माइनस में 14 पाई की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आपके सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखिए आपसे मैं लिख देता हूं इधर, टेन थीटा माइनस में 14 पाई की वैल्यू पूछी है। मैं एक काम करता हूं, टेन अंदर में माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस, तो ये बनेगा 14 पाई माइनस में थीटा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, इधर समझिए कि आपका टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। कैसे, देखिए अगर मैं आपको एक क्वाड्रेंट बना के समझाता हूं, तो मेरा टेन माइनस थीटा, यानी कि मैं इसको जीरो माइनस में थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल। यहां मेरा जीरो होता है और 360 होता है, तो जीरो में से कुछ घटाएंगे तो इधर ही आएगा। ठीक है, इधर तो भाई बढ़ता है, 0, 45, 90, 180। ठीक है, तो इधर ही आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा टेन होता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन मेरा नेगेटिव होता है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरा टेन ये माइनस टेन थीटा होगा। ठीक है, तो मैं इसको अब क्या लिख सकता हूं, माइनस का टेन 14 पाई माइनस में थीटा। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या, कि मेरे को पता है कि टेन 2n पाई माइनस में थीटा, ठीक है, ये होता है मेरा माइनस टेन थीटा के बराबर। ठीक, ये माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं आपसे यहां कहना चाहूं कि इसमें 14 पाई को क्या लिख सकता हूं, देखिए भाई इसको मैं लिख सकता हूं माइनस टेन, क्या, 2 × 7, 14 को लिख सकता हूं, और इंटू में पाई माइनस में थीटा, तो ये 2n पाई माइनस थीटा की फॉर्म ही हुई। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ माइनस टेन और, ठीक है, और एक माइनस ये वाला माइनस टेन थीटा, तो एक माइनस पहले से था। ठीक है, तो आपका बन जाएगा ये प्लस टेन थीटा। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 42 इज डिवाइडेड बाय 48। तो देखिए भाई 7 की पावर 42 को आपको 48 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस 48 से या तो एक कम या एक ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं ऊपर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 7 की पावर 2 की पावर 41, ठीक है, अपॉन में 48। ठीक, तो 7 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, 49 की पावर 21 अपॉन में 48, और इसको क्या लिख सकते हो, 48 प्लस में 1, ठीक है, की पावर 41 अपॉन में 48। तो यहां से 48 से तो पूरा भाग चला ही जाएगा, 1 की पावर 41, 1 की पावर 21 आपका 1 ही बनेगा अपॉन में 48, तो रिमाइंडर होगा आपका 1। ठीक है, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द सप्लाई फॉर इंडस्ट्रीज इज। तो देखिए इंडस्ट्रीज का आपका ये रहा, यानी कि 25%। आपको इसका एंगल निकालना है, तो मुझे बताइए 360 डिग्री जो होता है ये 100% की वैल्यू होती है, और मेरे को निकालनी है 25% की। बस 25 चौका 100 और 4 से कटेगा 90 बार, तो आपका आंसर होगा 90 डिग्री, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी नंबर पी इज 15% मोर देन 150। अगर मैं नंबर पी की बात करता हूं तो 150 से 15% ज्यादा है। ठीक है, तो भाई 150 से 15% ज्यादा है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और इसका 5% कितना होगा, भाई इसका 10% तो हो गया 15। ठीक है, तो इसका 5% कितना होगा, इसका आधा, यानी कि 7.5। ठीक है, तो आपका कितना बन जाएगा, 150, 15, 65, 65 और 7, 172.5 बन जाएगा आपका पी की वैल्यू। ठीक है, 172.5। ठीक है, इफ के इज 15% लेस देन पी, और जो के है इससे 15% कम है। ठीक है, तो मैं के की वैल्यू निकल, देन के इज इक्वल टू, के की वैल्यू ही पूछी है मुझसे, तो यानी कि इससे 15% कम है, इसका मतलब 85% है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 172.5 का आप 85% निकाल दीजिए। ठीक, ठीक है, तो आप देखिए आप क्या करेंगे,
भाई 3 के बाद पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, 2 के बाद ये लगेगा, तो आप कुछ नहीं, इनकी गुनाई कर लीजिए, सबसे बेटर यही रहेगा। तो देखिए जल्दी जल्दी करिए, 5 पंजे 25, 2 5 दून 10, 2 12, 1 17 पंजे 85 और 1 86। ठीक है, 8 से करेंगे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 और 17 अट्ठे 136 और 2 138। ठीक है, यही बनेगा। तो आपका बन गया 25, 6 8 8 16 और 13 और 1 14, 146.625, 146.625 ये आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 198। या तो आप ये देख लीजिए कि इन दोनों में किसका भाग जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो 22 से तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। 9 से हम चेक जब करेंगे उससे पहले हमें 36 और 18 से चेक कर लेंगे, तो 9 का तो कोई पहले 36 और 18 से नहीं जाएगा, तब 9 की पॉसिबिलिटी बनती है। 36 से अगर मैं देखता हूं तो 36 से 198 में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा 18 और 9 बचे, मैं 18 से देखिए इसमें भी जाता है और 18 से 18 का 18 का 18 इससे भी जाता है, तो मेरा आंसर होगा 18। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना बनेगा, 8 में से 6 गए तो 2, 19 में से 3 गए तो 16, 162। ठीक है, 162 में आपका 11 का 22 का भी नहीं जाएगा, तो 11 का भी नहीं जाएगा, 36 का तो 36 पंजे 180 होता है, इसलिए इसका भी नहीं जाएगा। 18 और 9 में से 18 9 162 होता है, इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी कॉस्ट ऑफ ए पीस ऑफ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, ए डायमंड ऑफ 6084 वैल्यू इज कट इनटू 3 पीसेज हुज वेट्स आर इन द रेशियो 3:2:1। फाइंड द लॉस इन्वॉल्व इन द कटिंग। देखिए भाई, आपको ये भी आप मानिए बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं इनके वेट की बात करता हूं तो वेट गिवन है आपको 3:2:1। ठीक है, तो आपका टोटल वेट कितना है, 6। ठीक, और कट करने से पहले आपका बिफोर कटिंग कटिंग जो आपकी कॉस्ट थी वो कितनी थी। कॉस्ट क्या है, इसके स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब 36 थी। ठीक है, और आफ्टर कटिंग जो कॉस्ट है वो कितनी है भाई। अब आप इनका स्क्वायर करिए, तो इनका स्क्वायर बनेगा 3 तिया 9, 2 दूनी 4। ठीक है, और एक एकम 1, 9 4 13 और 14। तो आपका बताइए कितना लॉस हो गया कटिंग के बाद, ऑब्वियसली 22 का हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, 22 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो यही लॉस हमें बताना है। तो मुझे एक चीज बता दीजिए बड़ी छोटी सी, कि आपको जो ये टोटल वैल्यू गिवन है ये किस चीज की गिवन है। ठीक है, ये डायमंड ऑफ रुपए इतने वैल्यू, यानी कि ये कटिंग से पहले की वैल्यू, और कटिंग से पहले की कॉस्ट कितनी थी आपकी 36। तो मैं कह सकता हूं कि जो 6084 है ये आपकी 36 की वैल्यू है, और आपको निकालनी है लॉस की, यानी कि 22 की। ठीक, ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कितना बन जाएगा आपका। 9 से काट लीजिए, 9 चौक 36, 9 से काटेंगे तो 9 छिंग 54, बचे 6, 9 7 63। ठीक है, बचे 5, 9 छिंग 54, 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4 बचे 2, 4 छिक्के 24, बचे 3, 4 नाम 36। ठीक है, गुना करिए, 22 नम्मा 198 हासिल का 19। ठीक है, और 22 छिक्के 132, 32 और 19 151 हासिल का 15, और 22 एकम 22, 22 और 15 37, 3718 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, तो काफी क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के इस पेपर में आए थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, दी मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹10,927। भाई इतना मार्क प्राइस था पहले। ड्यू टू फेस्टिव सीजन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, राजू बाइज एन आर्टिकल एट रिड्यूस प्राइस, यानी कि जो डिस्काउंट देने के बाद उस प्राइस पर राजू ने वो आर्टिकल खरीदा, एंड सेल्स इट, और 10,927 में ही बेच दिया। भाई जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया, बट इसने रिड्यूस प्राइस पर खरीदा था, अब वो इसको फायदा हो गया, एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 11.5%। तो प्रॉफिट जो इसको मिला है, देखिए 11.5% को आप क्या लिख सकते हो, 11.5% का 11.5 का मतलब क्या होता है, 11.5 का मतलब 23/2, तो 23/2 और परसेंटेज के लिए 100। तो मैं कह सकता हूं कि इसने अगर 200 रुपए की चीज कितने में बेची, 223 में बेची।
ठीक है, बट सवाल तो कह रहा है 223 में नहीं, इसने बेची है कितने में, ये रहा आपका 10,927 में, कह रहा है ना रिड्यूस प्राइस पर खरीद कर सेल्स इट एट ₹10, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 223 की वैल्यू कितनी है, 10,927। ठीक, अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए। तो 10,927 में अगर मैं 223 का भाग देता हूं तो आपका 2 चौक 8, 4 से 4 तिया 12, और 4 तिया 12, 4 दूनी 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 दूनी 8, तो आपका बनेगा 0 0, और 10 में से 8 गए तो 2 और 7, तो आप देख सकते हो 2 नाम 18, 9 तिया 27, तो ये 9 बार कटेगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 2 20, और 9 दूनी 18 2 20, बिल्कुल, तो यानी 49 बार कटेगा ये, तो यानी कि इसकी एक की वैल्यू मेरी आ जाएगी 49। ठीक है, तो 200 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 9800। ठीक, अब देखिए इतने रुपए में इसने खरीदा था इससे, यानी कि रिड्यूस प्राइस पे इसने, भाई जो शुरुआत में कीमत थी वो थी 10,927, ठीक है, 10,927, और इसने खरीदा कितने में है उससे, इतने में। ठीक है, तो मुझे बताइए डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट दिया आपका, देखिए 27 का 27 आएगा, भाई इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 27 का 27 आएगा, और 9 में से 8 गया तो 1, और 10 में से 9 गया तो 1, यानी कि 1127 का डिस्काउंट दिया था। कितने पर दिया था, इस एमआरपी पर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 1127 का डिस्काउंट कितने पर, 10,927 पर, तो 100 पर कितना। ठीक, अब फिर वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। भाई आपका 11,27,00 में आप भाग देंगे 10,927 का। ठीक है, तो एक बार जाएगा 10,927। ठीक, तो आपका 10 में से 3 7 गए तो 3, और 6 में से 2 गए तो 4, 112 में से 109 गए तो 3, उतार लिया 0। अब देखिए ये 10,000 ये 3,000, ये तो ना जाने की 0, पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0। अब देखिए 10 तिया 30, 10 चौक 40 ज्यादा हो जाएगा तो 10.3, तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 10.3%। तो देख सकते हैं आप इसमें कैलकुलेटिव भी है ये वाली शिफ्ट, और आपका ऑप्शन 1 आंसर होगा। वैसे तो कैलकुलेटिव भी है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है एक्स प्लस 1/x, अगर आपको -2 गिवन है तो आपको पता होना चाहिए एक्स की वैल्यू -1 होती है। -1 की पावर ओड है तो -1, ठीक है, प्लस में -1 की पावर ओड है तो -1 ही रहेगा भाई, 1 अपॉन में जाएगा तो भी -1 ही रहेगा। अगर वो -1 की पावर इवन है और प्लस में इवन है, तो यानी कि ये -2 से आपस में कट जाएंगे, आंसर होगा आपका 0, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो देखिए मीन प्रोपोर्शन आप कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में पहले इनकी गुना करके लिख लीजिए, 6×18, ठीक है, माइनस में 6√2, ठीक है, और फिर आप अंडर रूट 8 से करिए, प्लस में 3√8 को क्या लिख सकते हो आप, 2√2, तो 3 दूनी 6√2 लिख लीजिए इसको। ठीक है, और 8 दूनी 16, माइनस में 16 अंडर रूट में, यानी कि माइनस में 4। तो आप देखिए, आप बड़ा ध्यान से देख सकते हो कि आपका ये आपस में कट जाएगा, 18 में से 4 गए तो कितना बचेगा आपका, अंडर रूट में 14। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 2 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको गिवन है x माइनस वाई की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41, आपको x प्लस वाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए भाई अगर आप इसको होल स्क्वायर करते हो दोनों तरफ बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy बराबर, इधर स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 41। ठीक है, तो यहां से 41 को आप इधर ले जाइए तो माइनस का 40, तो माइनस का 2xy बराबर -40, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी कि xy की वैल्यू आएगी आपकी 20। ठीक, ठीक है, अब देखिए अगर आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हो तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2, देखिए मैं लिख देता हूं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 41। ठीक है, तो इसकी वैल्यू गिवन है आपको 41, प्लस में एक्स वाई की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 20, तो 20 दूनी 40, ये बन गया
आपका 81। तो यहाँ से x, यहाँ से अंडर रूट ले जाएंगे तो 9 बनेगा, तो यानी x प्लस में y की वैल्यू आएगी आपकी 9। ठीक है, और देखिए यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ x और y दोनों ग्रेटर देन 0, माइनस वाला नेग्लेक्ट करेंगे, इसलिए प्लस वाला 9 आएगा, आंसर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको गिवन है दो ट्रायंगल्स हैं XYZ और GST। मैं बना देता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए। ये एक ट्रायंगल है मान लेते हैं और एक और ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं XY और Z, और कौन सी GST, GST। ठीक है, XY रेशियो GS 2:3 है, XY रेशियो GS 2 रेशियो में है, ये 2:3 है। ठीक है, XV इज मीडियन टू दी साइड YZ, YZ पर मीडियन है एक XV, एंड GD इज मीडियन टू दी साइड ST। ठीक, तो क्या क्या है, XY, तो XZ, XV मीडियन है। ठीक है, और यानी कि ये बराबर भागों में बांटेगा इसको, और GD है तो ये भी बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, द वैल्यू ऑफ YV यानी कि ये वाली, एंड अपॉन में SD। ठीक है, अब देखिए आपका ये रेशियो में 2:3 है, आप इनको 4 और 6 भी तो लिख सकते हो, वह रेशियो में ही तो है। तो मैं अगर इनका रेशियो, इन भुजाओं का रेशियो 2:3 है, तो इन भुजाओं का रेशियो भी 2:3 होगा। ठीक है, और इनके अगर मैं इनको 4-6 लिखता हूं तो ये मीडियन है, तो इनका रेशियो भी 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका स्क्वायर पूछा है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो इनका स्क्वायर होगा 9, ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, विकास कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक। ठीक है, इफ ही कवर्स 40% ऑफ द डिस्टेंस बाय 40 किलोमीटर पर आवर, 50% ऑफ द डिस्टेंस बाय 25 किलोमीटर पर आवर, एंड द रिमेनिंग 10% डिस्टेंस बाय द 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ओवर द होल डिस्टेंस। तो देखिए एवरेज स्पीड आपको पता होना चाहिए, जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक, अब देखिए टोटल डिस्टेंस तो आपकी भैया 40% यानी कि 100% है टोटल, तो 100 अपॉन में टोटल टाइम, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल, तो इसने 40% तो 40 की स्पीड से, तो 40 अपॉन में 40 यानी कि 1। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 50% 25 की स्पीड से, तो 50 अपॉन में 25 यानी कि 2। ठीक है भाई, मैं दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये 10% की डिस्टेंस है और अब चाल है आपकी 10, तो 10/10 1, तो कितना बन गया 2 और 2 4, यानी कि 4 से 25 बार कटेगा, तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी जी। तो जी के द्वारा आपका 260 का, तो 260 का रेशियो किसके साथ में, द प्रोडक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी आई, तो आई का आपका 220 है, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको, 10 से 10, तो 13:11 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों आपके ये क्वेश्चंस, आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं शिफ्ट के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। ठीक है, अगर आपको देखिए कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखते समय लाइक का बटन प्रेस करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए इस लेक्चर के बारे में, और हर लेक्चर की पीडीएफ मेरे इसी सॉल्यूशन के साथ में इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।